एक और क्वेश्चन आया था, अगर जब हम फ्यूरियस हो जाते हैं तो बच्चे कई बार माँ बाप हाथ भी उठाते हैं, जैसे हमने तो अपने बचपन में बहुत मार खाई है। मतलब वैसे मेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं मारा है, बट फिर भी मारे हैं। तो मैक्सिमम बच्चों ने मार खाई। हाँ, मैक्सिमम बच्चे मार खाए। मेरे दोस्तों ने, मैंने सुना, बहुत मार खाते। मेरे दोस्त बताते हम तो बहुत चप्पल बेल्ट मारते थे। अब वो कितना सही था, वो कितना गलत था। और आज मैं ऐसा देखता हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि चीज़ें उल्टी होती जा रही है आजकल। मतलब आजकल बच्चे भी हाथ उठाना चालू कर देते हैं, चिल्लाते हैं। और टेंट्रम्स में मैंने मतलब वीडियोस में देखा, रियलिटी में थोड़ा बहुत देखा है कि हाँ, वो लोग बच्चे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं। तो ये चीज़ कितनी सही है, क्या गलत है, और कैसे इसको हैंडल करना चाहिए? राइट। सो इनफैक्ट अभी हमारे पास एक केस आया था कि जहाँ पर पर्टिकुलरली बच्चे ने, जब मम्मा ने उसके पास से फ़ोन लिया तो बच्चे ने मम्मा के ऊपर हाथ उठाया एंड फिर मम्मा को फ़ोन वापस देना पड़ा क्योंकि टीन एज में बच्चा था, काफ़ी पावरफुल था, टीनेजर था। ओके। सो फिर सेम डे जब शाम को पापा घर पे आए, मम्मी ने सारी चीज़ें बताई एंड पापा ने भी बोला कि अब आपको ये फ़ोन नहीं मिलेगा, मैं आपसे फ़ोन ही ले रहा हूँ। ये सेम चीज़ सुनने के बाद वो बच्चे ने पापा के ऊपर भी हाथ उठाया। अरे बाप रे। माने एक दुश्मन को मारे उस तरीके से हाथ उठाया। अच्छा। एंड ही वाज सो पावरफुल कि पापा ने भी मार खाई। अच्छा। सो नाउ इन दैट सिचुएशन आप सोच सकते हैं कि वो मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगी। नाउ इन दैट सिचुएशन ना ही वो पुलिस केस भी कर सकते हैं और ना ही वो पर्टिकुलरली बच्चे के साथ भी रह सकते हैं। इनफैक्ट दे वर सो सैड कि 2 दिन तक वो अपने दोस्त के वहाँ पे रुके, अपने घर पे ही नहीं रुके? अपने घर पे वो नहीं रुके। उसके बाद में वो अपने बच्चे को मिलते हैं। अच्छा। एंड देन आफ्टर वो काउंसलिंग वगैरह के लिए भी आए। हाँ। राइट। तो ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके। उसके काफ़ी सारे रीज़न है, बट उसमें जो प्राइमरी रीज़न है, वेरी फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज़ द इन्फोबेसिटी। क्या है? इन्फोबेसिटी। इन्फोबेसिटी, वो क्या होता है? यस, दैट इज़ द ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अच्छा। सो बच्चों को कम एज के अंदर, जो एज अप्रोप्रिएटली उनका ब्रेन वो इंफॉर्मेशन को हैंडल कर पाए, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे यूट्यूब देखते हैं। सो बच्चों के लिए यूट्यूब नहीं है, बच्चों के लिए यूट्यूब किड्स है। हाँ। राइट, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बच्चे मे बी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, कपिल शर्मा फैमिली के साथ बैठते हुए देखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो 7 साल के बाद वाले बच्चों के लिए बना हुआ है। अच्छा। नॉट बिफोर द 7 years। ओके। बिफोर द 7 years ऑफ एज दे हैव द तारक मेहता का छोटा चश्मा। अच्छा। दैट इज द कार्टून वर्जन ऑफ दैट सीरियल। अच्छा। जो 7 साल से छोटा बच्चा वो चीज़ को हैंडल कर पाए। एंड जैसे वो बबीता जी और मे बी द जेठालाल, द फेमस क्रश, राइट, वो सारी चीज़ों को वहाँ से हटा लिया गया है। ओके। ओके। राइट। तो मे बी मारधाड़ वाले बच्चे आजकल जब गेम भी खेलते हैं तो मैक्सिमम या तो रेसिंग होता है या तो मारधाड़ होता है। राइट। सो बच्चे को वो चीज़ लगती है कि इतना मारना या मरना या हाथ उठाना इज़ अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि वो ब्रेन प्रोसेस कर पाए वैसा फिल्टर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो छोटा बच्चा, जैसे धूम मूवी में भी आपने देखा था कि जैसे मूवी आया था उसके बाद में एक्सीडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। शक्तिमान में भी शायद हमारे समय पे जो सबसे ज़्यादा फेमस शक्तिमान, काफ़ी सारे बच्चों ने गोल गोल घूमते हुए हाँ, टेरेस से जंप कर दिया था। राइट, बहुत लोग मर गए थे। बिफोर द 18 years ऑफ एज और मे बी द प्री टीन एरिया जहाँ पर उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ है, तो लॉजिकल एंड रीजनिंग उतना डेवलप नहीं हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा जो देखता है वही चीज़ को सही मान लेता है। सो नाउअडेज कार्टून्स, उसमें भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें और काइंड ऑफ फ्लाइंग किस करना या समथिंग, कुछ वैसी चीज़ें जो वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है वो दिखाई जाती है। इनफैक्ट कपिल शर्मा इज़ फॉर 13+ के बच्चों के लिए। एंड यदि आज पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने कपिल शर्मा देखा है, तो शायद मे बी 90 to 100% बच्चे होंगे जिन्होंने 13 साल पहले वो देख लिया है। सो हम बच्चों को जो भी कंटेंट दे रहे हैं, डेफिनेटली आज स्क्रीन हम दें, मे बी टीवी या मोबाइल वो देखें, बट वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहे हैं कि नहीं, वो देखना मम्मी पापा का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। और अगर नहीं होता है ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें वो लोग देखते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? सबसे पहला तो ब्रेन वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, माने फिल्टर नहीं कर पाएगा। सो आज जब हम बाहुबली या कोई भी फाइटिंग वाला एक्शन देखते हैं तो वी नो कि दैट इज़ नॉट द रियल,
बट बच्चा जब वही चीज़ बाहुबली देखता है तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे मजाक में पर्टिकुलर अपने आप को बाहुबली कहते हैं और पापा को कटप्पा कहते हैं। अच्छा। राइट, इसको हमारे पास काफ़ी सारे आते हैं। अच्छा। सो मैं कई बार मजाक में भी कहता हूँ कि बच्चा जब कार्टून वगैरह देखता है तो वो छोटा भीम जो करे वो करना चाहता है, बट ये मोटा भीम माने पापा जो कहे वो करना नहीं चाहता। राइट, सो बच्चों के ऊपर वो टीवी का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा हो जाता है, वो कार्टून कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर वो रियल और रील दोनों के बीच के डिफरेंस को वो समझ नहीं पाते। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेशन या मम्मी पापा के ऊपर हाथ उठाना, और एक बार इसका एडिक्शन हो जाए उसके बाद में छोटे बच्चों के लिए छोड़ना इज़ कंपैरेटिवली वेरी मच डिफ़िकल्ट। सो इसीलिए हम जितना ज़्यादा प्रिकॉशन रखेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो अगर लेकिन ये फिर भी अगर ये हो रहा है इशू, अगर किसी ने जैसे आपने बताया हाथ वत उठाना स्टार्ट कर दिया, तो रीज़न आपने बताया मे बी वो एक्सपोजर है, एक्सपोजर जिस चीज़ को वो देख रहा है कई बार, तो इसीलिए वो रियलिटी में वो चीज़ कर रहा है। मार-धाड़ देख रहा होगा तो इसीलिए वो ये चीज़ कर रहा होगा, करने लग रहा है, उसको लग रहा है ये नॉर्मल है। Yes. तो वैसे सिचुएशन में डील कैसे किया जाए? मतलब काउंसलिंग तो एक सोल्यूशन है, बट उससे पहले एक और क्या पेरेंट्स या लोग कर सकते हैं उस चीज़ के लिए? राइट, वेरी फर्स्ट थिंग कि मम्मी पापा के द्वारा उस समय पे उसके साथ प्यार से पोलाइटली बात किया जाए, बिकॉज यदि उस समय पे उसको प्यार से हम बात करेंगे तो ही उसका ब्रेन वो चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा। हम टेंट्रम या हम यदि गुस्से से बात करेंगे, पनिशमेंट देंगे, तो बात नहीं बनेगी। वेरी फर्स्ट थिंग, ये यदि बच्चा छोटा है, बच्चा टीन एज या उससे बड़ा है, तो फिर हमें उसको बताना पड़ेगा। मे बी जो भी लीगलिटीज़ होती है, मे बी पुलिस या जो भी ऐसा कभी भी आपने हाथ उठाया, तो वो बड़ा बच्चा है तो उसको डर दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका काइंड ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक वाला पार्ट है वो डेवलप हो चुका है। ये कब होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बच्चों में? सो ज़्यादातर जो पहले 7 साल है वहाँ पर पर्टिकुलरली हमें हार्ट का, इमोशन का डेवलपमेंट करना है। 7 से लेके मे बी 14 साल का जो समय है वो है लॉजिक एंड रीजनिंग का, माने हेड का डेवलपमेंट का। तो वहाँ पर बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस देने और दिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को डिसिप्लिन, बच्चों को शेड्यूल देना वो एक्सट्रीमली ज़्यादा ज़रूरी है 7 के बाद, 7 से लेके 14 साल तक। ओके। एंड यदि वो हमने किया हुआ है, एंड देन आफ्टर 14 ऑनवर्ड्स हम डेवलप करना है हैंड्स का। सो वहाँ पर बच्चों का स्किल का एम्पावरमेंट होना चाहिए, बिकॉज 14 इज़ द एज कि जहाँ पर उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा। अच्छा, उसको लगेगा कि मैं ये दुनिया में क्या कर सकता हूँ, मैं वो देखना चाहता हूँ, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, वो मैं देखना और समझना चाहता हूँ। एंड यदि उसके पास उस समय पे हुनर नहीं है तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में उतना ज़्यादा खो जाता है। मैक्सिमम बच्चे आज यदि अब मिलेंगे तो बोले गेमर बनना है, ये करना है, वो करना है, और उतने ज़्यादा वो लॉस्ट रहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर कि समहाउ प्रॉपर करियर पाथ उनके सामने क्लियर होता ही नहीं है। सो इसीलिए उसको कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल्स जो जिसको वो इन फ्यूचर पैसों में कन्वर्ट कर पाए, मनी मोनेटाइज कर पाए, वैसी स्किल्स को डेवलप करना है। ये 3 फेज में बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।